हेलो मेरे भाइयों, UFC 311 का फाइनल प्रेडिक्शन का वीडियो लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा UFC 311 में जीतने कौन वाला है। 5 फाइट होंगी UFC 311 के कार्ड में। संडे वाले दिन सुबह 8:30 बजे आने वाला है ये। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा फाइटर जीतने वाला है और क्यों जीतने वाला है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हर एक फाइट का और उसके अंदर एक विनर को चूज करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे रिने डी रिडर वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट से, क्योंकि पहली फाइट कार्ड के अंदर यही है। और क्या उमर हरा पाएंगे मेहराब दवालिशविली को? क्या यिरी प्रोहाच का जमाल हिल को हरा देंगे? और क्या अरमान सारूकियान नए चैंपियन बनेंगे लाइट वेट डिवीजन में? आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। UFC 311 बहुत ही तगड़ा कार्ड होने वाला है। हर फाइट उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोज है। तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि यार जीतने कौन वाला है, कोई अपना फाइनल प्रेडिक्शन दे दे। तो आज आपका भाई फाइनल प्रेडिक्शन लेकर आ गया है और ये प्रेडिक्शंस लगभग 100% ठीक होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई यहां पर जो प्रेडिक्ट करेगा वो बिल्कुल ये देखकर करेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या माइंडसेट चल रहा है फाइटर्स का और किसके अंदर कितने स्किल्स हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिंदी में कंटेंट देखने के लिए और ऐसी वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो का माइलस्टोन है लाइक्स का 1000। तो मेरे भाइयों प्यार दिखाओ, 1000 लाइक्स कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने UFC 311 के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। UFC 311 का फाइट कार्ड शुरू होगा केविन हॉलैंड वर्सेस रिने डी रिडर की फाइट से। तो चलिए रिने डी रिडर और केविन हॉलैंड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि जीतने कौन वाला है। सबसे पहले केविन हॉलैंड को देख लो। केविन हॉलैंड अपनी पिछली 4 में से 3 फाइट हार चुके हैं। उन्होंने जैक डेला मेडलेना से फाइट की UFC फाइट नाइट 227 में, वहां पर वो स्प्लिट डिसीजन से हार गए। फिर माइकल वैनम पेज से वो यूनैनिमस डिसीजन से हार गए UFC 299 में। फिर माइकल अलेक्जेजेक को उन्होंने हराया टेक्निकल सबमिशन से आर्म बार से UFC 302 में। लेकिन UFC 307 में वो फिर से हार गए रोमन डोलिडजे से। तो यहां पर अगर आप देखो तो वो रोमन डोलिडजे से नॉकआउट हो चुके हैं पिछली फाइट में और 4 में से 3 फाइट हार चुके हैं। ये एक तरीके से गेट कीपर हैं UFC के। ये ध्यान में रखना है आपको। जब भी कोई नया अपकमर फाइटर आता है तो केविन हॉलैंड के साथ फाइट करा दी जाती है, ये देखने के लिए कि ये फाइटर हाई लेवल का है या नहीं है। और अब रिने डी रिडर की बात करते हैं। रिने डी रिडर 1 चैंपियनशिप में 2 डिवीजन में चैंपियन थे, लेकिन वो 2 फाइट लगातार 1 चैंपियनशिप में हार गए। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया UFC और UFC के अंदर ज्वाइन करते ही उन्होंने जेराल्ड मेरशार्ड को UFC फाइट नाइट 247 में हरा दिया 9 नवंबर 2024 को। आर्म ट्रायंगल चौक से उन्होंने सबमिशन से हराया था जेराल्ड मेरशार्ड को। तो इस फाइट के अंदर जो रिने डी रिडर हैं वो अपने ब्राजीलियन जुजुत्सु का यूज करेंगे और केविन हॉलैंड को हरा देंगे, क्योंकि केविन हॉलैंड और यहां पर रिने डी रिडर को जब भी मैं मैच करता हूं तो साफ दिखाई देता है कि जो रिने डी रिडर है उनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। क्योंकि रिने डी रिडर की 18 विन्स है, उसमें से 4 नॉकआउट है और 12 सबमिशन है। तो इस फाइट के अंदर भी मुझे सबमिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केविन हॉलैंड इज नॉट एट दैट लेवल। तो यहां पर अगर आपको पिक करना है तो कौन पिक करना है? रिने डी रिडर। चलिए पहली फाइट की बात हो चुकी है, अब दूसरी फाइट की तरफ चलते हैं। दूसरी फाइट है बनील डारियुश वर्सेस हेनाटो मोइकानो। बनील डारियुश 35 साल के हैं और दूसरी तरफ जो मोइकानो है वो भी 35 साल के हैं। तो आपको एक बुढ़ा फाइटर लग रहा होगा, एक जवान फाइटर लग रहा होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है नहीं, दोनों की सेम एज है। तो यहां पर अगर हम बनील डारियुश को देखें तो 22 विन है, 6 लॉस है और उन 22 विन के अंदर से 5 नॉकआउट, 8 सबमिशन और 9 डिसीजन, यानी कि ये वेल राउंडेड फाइटर है बनील डारियुश। ये चैंपियनशिप की टॉक्स में भी आ गए थे, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये हुई कि ये लगातार 2 फाइट अपनी हार गए। ये चार्ल्स ओलिवेरा से 289 में नॉकआउट हो गए और ये दोबारा से अरमान सारूकियान से नॉकआउट हो गए UFC ESPN 52 में। तो यहां पर अरमान सारूकियान और चार्ल्स ओलिवेरा से हारकर इनकी जो हाइप ट्रेन थी वो डिरेल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ रिनाटो मोइकानो को अगर आप देखें तो मोइकानो की सेम एज है 35, 20 विन है, 5 लॉस है। 20 विन में से 2 नॉकआउट हैं
और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मोइकानो की लास्ट 2 फाइट्स हैं उनके अंदर उन्होंने नॉकआउट निकाले हैं, तो इससे पहले वो नॉकआउट नहीं करते थे। 10 सबमिशन विक्ट्री हैं, 8 डिसीजन विक्ट्री हैं, तो यहां पर ये भी वेल राउंडेड फाइटर है। लेकिन रेनाटो मोइकानो की ज्यादातर विक्ट्री सबमिशन के थ्रू आती हैं, लेकिन बनील डारियुश को वो सबमिशन से नहीं हरा पाएंगे क्योंकि बनील डारियुश रेसलर है और उनके पास जुजुत्सु बहुत तगड़ी है। लेकिन यहां पर रेनाटो मोइकानो की जुजुत्सु बहुत तगड़ी है, लेकिन इनकी रेसलिंग उस लेवल की नहीं है। तो आप समझे ना कि ग्राउंड गेम के अंदर ही दोनों फाइटर्स अपनी विन निकालते हैं, एक रेसलिंग के दम पर, एक जुजुत्सु के दम पर। और जब भी रेसलिंग और जुजुत्सु को आप मैच करेंगे तो रेसलिंग हैवी पड़ेगी। तो यहां पर अगर आप देखें मोइकानो को, तो मोइकानो एक रिडिकुलस जो है विन स्ट्रीक के ऊपर चले हुए हैं। UFC 281 के अंदर उन्होंने ब्रैड रिडल को हराया सबमिशन से, रियर नेकेड चोक से। उसके बाद ड्रू डोबर को हराया यूनानिमस डिसीजन से। फिर जालिन टर्नर को UFC 300 के अंदर नॉकआउट करके हराया। और फिर बेनवा सैंडिनी को UFC फाइट नाइट 243 में डॉक्टर स्टॉपेज यानी कि नॉकआउट से हराया। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 4 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर चले हुए हैं और अब ये टाइटल शॉट के लिए अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रेनाटो मोइकानो 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं, तो 5 फाइट की विन स्ट्रीक ये नहीं कर पाएंगे। जो रेसलिंग होगी बनील डारियुश की वो मोइकानो के लिए बहुत ज्यादा होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर जीतने वाले हैं बनील डारियुश। बहुत सारे यहां पर पिक करने वाले रेनाटो मोइकानो की हाइप ट्रेन के ऊपर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन रेनाटो मोइकानो को अगर आप देखें तो इनके करियर में 2 विन्स हैं नॉकआउट से और ये 2 विन आई हैं इनकी पिछली 2 फाइट में। एक तो बेनवा सैंडिनी को इन्होंने नॉकआउट किया और उससे पहले जालिन टर्नर को नॉकआउट किया। उससे पहले इनके पूरे करियर में कोई नॉकआउट विक्ट्री नहीं थी। और अगर ये बनील डारियुश को हरा सकते हैं तो रेसलिंग और जुजुत्सु के दम पर नहीं हरा सकते, नॉकआउट करके हरा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीसरी बार भी नॉकआउट निकालेंगे। तो यहां पर जो मेरी प्रेडिक्शन होगी, जो मेरी पिक होगी, वो होगी कौन? बनील डारियुश। अब तीसरी फाइट इस इवेंट इवेंट की मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल फाइट होने वाली है। इस फाइट के अंदर कोई भी जीत सकता है, ये मैं पहले अपने भाइयों को बता दूं। यूरी प्रोहाचका भी जीत सकते हैं, जमाल हिल भी जीत सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों ही फाइटर्स जो है अपनी लास्ट फाइट्स हार चुके हैं। पहले यूरी प्रोहाचका को देख लेते हैं। यूरी प्रोहाचका के करियर में 30 विक्ट्री हैं और 5 बार ये हार चुके हैं। और ये जो 5 बार हारे हैं उसमें से 4 बार नॉकआउट हो गए हैं, 1 बार इनका सबमिशन हुआ है। और इन 3 विक्ट्री में से 26 विक्ट्री नॉकआउट से हैं, 3 सबमिशन से हैं, 1 डिसीजन से है। तो ये फाइट जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम देखें यूरी प्रोहाचका के करियर को, तो पिछली 3 में से ये 2 फाइट हार चुके हैं। एलेक्स परेरा से UFC 295 में नॉकआउट हुए, उसके बाद अलेक्जेंडर राकिज को इन्होंने नॉकआउट करके UFC 300 में हरा दिया। लेकिन UFC 303 में ये फिर से एलेक्स परेरा से हार गए नॉकआउट होकर। यानी कि ये फिलहाल 3 में से 2 फाइट हार चुके हैं, लेकिन हारे हैं किससे? एलेक्स परेरा से। दूसरी तरफ जमाल हिल के करियर में 12 विन है, 2 लॉस हैं। 2 लॉस नॉकआउट से हैं इनकी, ठीक है। 12 विन्स में 7 बार इन्होंने नॉकआउट किया है, सबमिशन 1 भी नहीं निकाला है। तो अगर जमाल हिल जीत सकते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, नॉकआउट करके जीत सकते हैं। सबमिशन 1 भी नहीं है, 5 डिसीजन विक्ट्री है। इनके करियर को अगर आप देखें तो ये पॉल क्रेग से नॉकआउट हो गए थे 2021 में। उसके बाद से लगातार ये 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे। जिमी क्रूट को नॉकआउट करके हराया, जोनी वॉकर को नॉकआउट करके हराया, थियागो सेंटोस को नॉकआउट करके हराया। फिर ये चैंपियन बने ग्लोवर टशेरा को UFC 283 में यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से हराकर। लेकिन उसके बाद UFC 300 के अंदर एलेक्स परेरा ने इनको हरा दिया नॉकआउट करके। तो यूरी प्रोहाचका और जमाल हिल दोनों के दोनों अपनी पिछली फाइट में एलेक्स परेरा से नॉकआउट होकर बैठे हुए हैं। अब इस फाइट में जो जीतेगा वो दोबारा से नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। मागोमेड एनक्लेव के बाद उसका नंबर आएगा। तो इस फाइट में जीतेगा कौन? देखिए, जमाल हिल जो हैं उनके पास ग्राउंड गेम नहीं है, वो एक प्योर स्ट्राइकर हैं। उनकी आप 12 में से 7 नॉकआउट विक्ट्रीज से ही ये बात पता कर सकते हैं, कोई भी सबमिशन है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जमाल हिल को और यूरी प्रोहाचका को, तो यूरी प्रोहाचका मुझे ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर लगते हैं और इस फाइट के अंदर मैं पिक करने वाला हूं यूरी प्रोहाचका को। अब देखिए, यहां पर भी जमाल हिल को बाकी सभी पिक कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा जाता है कि यूरी प्रोहाचका
एलेक्स परेरा से तो हार गए, लेकिन यिरी प्रोहाचका जमाल हिल से नहीं हारेंगे। तो यहां पर मेरी प्रिडिक्शन और मेरी पिक कौन होंगे? मेरी प्रिडिक्शन और मेरी पिक होंगे यहां पर यिरी प्रोहाचका। मेहराब दवालिश्विली यूएफसी में 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर है और चैंपियन है आज के टाइम पर बैंटमवेट डिवीजन के। दूसरी तरफ जो उमर नुर्मागोमेडोव हैं वो यूएफसी में 6 फाइट की विन स्ट्रीक पर है और ये बेस्ट मैचअप है बैंटमवेट डिवीजन में ये पता करने के लिए कि हु इज द रियल चैंपियन। अगर मेहराब दवालिश्विली यहां पर उमर को हरा देते हैं तो उनके पास एक ऐसा रिकॉर्ड आ जाएगा कि कोई भी आसपास नहीं होगा उनके बैंटमवेट डिवीजन में। लेकिन अगर उमर यहां पर जीत जाते हैं तो एक नया एरा स्टार्ट हो जाएगा, दागिस्तान में दूसरी बेल्ट चली जाएगी। तो क्या यहां पर मेहराब दवालिश्विली को हरा पाएंगे उमर? एक बार देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले मेहराब दवालिश्विली को देखें तो 11 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। चैंपियन से चैंपियन, एक से बढ़कर एक फाइटर ये हरा चुके हैं। जैसे आप यहां पर देखें इनकी 11 फाइट की विन स्ट्रीक में तो यहां पर शोनो मैली को हराया, हेनरी सोहुडो को हराया, पीटर यान को हराया और जोसे आल्डो को हराया, मार्लन मोरायस को हराया। कितने चैंपियंस को ये हरा चुके हैं आप खुद अंदाजा लगा लो। और यहां पर इनके करियर में आप देखें तो 18 विन है, 4 बार ये हारे हैं। इन 18 विन्स के अंदर से 3 नॉकआउट हैं, 1 सबमिशन है और 14 डिसीजन विक्ट्रीज हैं। दूसरी तरफ ये हारे हैं 3 डिसीजन से, 1 सबमिशन से। ये नॉकआउट आज तक हुए नहीं है। 34 साल इनकी उम्र है। दूसरी तरफ उमर इनसे यंग है, 29 ईयर्स के। 18 विक्ट्री हैं, अनडिफीटेड है ये। इन 18 विक्ट्री में 2 नॉकआउट, 7 सबमिशन और 9 डिसीजन। यानी कि मेहराब दवालिश्विली डिसीजन की तरफ जाते हैं और उमर नुर्मागोमेडोव सबमिशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ये नॉकआउट आर्टिस्ट भी तगड़े हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो यूएफसी के अंदर जब इन्होंने एंट्री ली तो इन्होंने हराया था सर्गे मोरोजोव को, कोई नहीं जानता उन्हें। फिर ब्रायन केलर को हराया सबमिशन से, फिर नाथन मैनेस को हराया डिसीजन से, फिर रेओनी बारसेलिस को हराया नॉकआउट से, फिर बजकात अलखमान को हराया, फिर कोरी सैंडहेगन को हराया। तो अब आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पर उमर के करियर में कोई एक बड़ी विक्ट्री नहीं है, किसी भी एक चैंपियन को इन्होंने आज तक नहीं हराया है। लेकिन इनकी 6 फाइट की विन स्ट्रीक को देखकर इनको मौका दे दिया गया है। तो यहां पर इस फाइट के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो यहां पर मैं पिक करने वाला हूं मेहराब दवालिश्विली को। उसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों इतना सा है कि अगर मेहराब दवालिश्विली को हराया जा सकता है तो वो हराया जा सकता है नॉकआउट करके, क्योंकि मेहराब दवालिश्विली की चेन रेसलिंग बेटर है यहां पर उमर से और यहां पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मेहराब दवालिश्विली को। क्योंकि मेहराब दवालिश्विली के करियर में जिन जिन को ये हरा चुके हैं खुद देखो, शोनो मैली को हराया, हेनरी सोहुडो को, पीटर यान को, 3 चैंपियन तो यहीं पर हो गए और चौथे जोसे आल्डो। 4 चैंपियंस को तो ये लाइन से हरा चुके हैं। जबकि अगर आप करियर देखें उमर का तो मुझे कोई भी ऐसी विक्ट्री दिखाई नहीं देती जिसको देखकर मैं ये कहूं कि यार वाह कमाल कर दिया। बस कोरी सैंडहेगन को इन्होंने अपनी पिछली फाइट में हराया था, 5 राउंड की फाइट थी, यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री इनको मिल गई थी। लेकिन अभी भी उमर को प्रूव करना बाकी है यूएफसी के अंदर। तो पहली नजर में अगर आप मुझसे पिक करने के लिए बोले तो यहां पर मैं प्योरली पिक करने वाला हूं मेहराब दवालिश्विली को। उमर ये फाइट जीत सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। बिल्कुल सबसे क्लोज फाइट अगर पूरे फाइट कार्ड में है तो यही है। लेकिन मेहराब दवालिश्विली का जो ग्राउंड गेम है और जो वो रिलेंटलेस प्रेशर डालते हैं उमर के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले और दूसरे राउंड में जो मेहराब दवालिश्विली का प्रेशर होगा दैट विल बी एबल टू ब्रेक उमर। लेकिन उमर के कॉर्नर में हबीब बैठे हुए हैं, वो ऐसे गेम प्लान बनाकर ला सकते हैं जो मेहराब दवालिश्विली को एकदम से शट डाउन कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि मेहराब दवालिश्विली अपने करियर में पहली बार नॉकआउट हो जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि अपने करियर में वो एक और लॉस ले लें। किससे? एक और लॉस ले लें चॉकआउट होकर, सबमिशन से। क्योंकि मेहराब दवालिश्विली सबमिशन से हारे हैं अपने लाइफ में एक बार, तो इनको हराया जा सकता है। नॉकआउट होते हुए मुझे ये मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन उमर कर सकते हैं इन्हें। लेकिन फिर भी अगर सेफ साइड चला जाए तो यहां पर मेरी पिक होगी मेहराब दवालिश्विली। मुझे पता है बहुत सारे मेरे भाई मेरी इस पिक से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। मुझे यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है मेहराब दवालिश्विली। अब मेन इवेंट की बात करते हैं कि मेन इवेंट में कौन जीतने वाला है। क्या अरमान सारूकियान इतने ज्यादा डेवलप कर चुके हैं अपने स्किल्स को कि वो ओवर पावर कर दें इस्लाम मखाचेव लाइट वेट चैंपियन को,
ये दोनों फाइटर्स पहले भी फाइट कर चुके हैं यूएफसी में। वो फाइट अरमान सारूकियान की पहली फाइट थी, यूएफसी में डेब्यू फाइट थी और वो क्लोज गई थी, लेकिन उसके अंदर इस्लाम मखाचेव ने विक्ट्री ले ली थी, डिसीजन विक्ट्री। उसके बाद से दोनों फाइटर्स ने इवॉल्व किया है। इस्लाम मखाचेव ने स्ट्राइकिंग में, रेसलिंग में, अपने डिफेंस में, क्लिंच में, हर किसी चीज में क्या किया है, इंप्रूव किया है। दूसरी तरफ जो अरमान सारूकियान है, उन्होंने भी हर फाइट के अंदर इंप्रूव किया है, लेकिन अगर मैं इंप्रूवमेंट की रेट देखूं तो मुझे साफ यहां पर पता लग रहा है कि इस्लाम मखाचेव की इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है अरमान सारूकियान के मुकाबले। और इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो स्ट्राइकिंग, ना तो रेसलिंग और ना तो क्लिंचिंग, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें अरमान सारूकियान इस्लाम मखाचेव से बेटर हो। ही इज द सेकंड बेस्ट लाइटवेट ऑन दिस प्लेनेट आज के टाइम पर, बट ही इज नॉट द बेस्ट। अब यहां पर अरमान सारूकियान कह रहे हैं कि वो कोई ऐसी ट्रिक निकाल कर लेकर आएंगे जो इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट कर देगी, तो वो ट्रिक होगी उनकी किक्स। उनकी जो किक्स हैं वो इस्लाम मखाचेव से बेटर हैं, लेकिन किक्स को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव को वो हरा सकते हैं। अब यहां पर एक बात और ये भी है कि कंडीशनिंग जो है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अरमान सारूकियान बहुत अच्छी बॉडी बनाकर आए हैं, लेकिन कंडीशनिंग इस्लाम मखाचेव की बेटर है अरमान सारूकियान से। क्योंकि अरमान सारूकियान की जो लास्ट फाइट थी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ, उसके अंदर उन्होंने डोमिनेट नहीं किया और उनकी कार्डियो भी मुझे बहुत कम दिखाई दी लास्ट राउंड में, तीसरे राउंड में। तो यहां पर तो 5 राउंड की फाइट है। अगर रेसलिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे दिया अरमान सारूकियान ने पिछली फाइट की तरह, तो मुझे वो गैस आउट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर जो रेसलिंग करते वक्त और जो ग्राउंड के अंदर जो पोजीशंस का कंट्रोल है, वो भी इस्लाम मखाचेव का कहीं ज्यादा बेटर है अरमान सारूकियान से। अब दोनों फाइटर्स यंग हैं, लेकिन अरमान सारूकियान इस्लाम मखाचेव से भी कहीं ज्यादा यंग है। अरमान सारूकियान को अगर आप देखें तो 22 विन है, 3 बार ये हारे हैं, 1 बार ये नॉकआउट हुए हैं, 2 बार डिसीजन से आ रहे हैं। और इन 22 विक्ट्री में से 9 नॉकआउट विक्ट्री है, 5 सबमिशन विक्ट्री है, 8 डिसीजन विक्ट्री है। तो ये भी वेल राउंडेड है। अगर इनकी बात करें तो ये 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर है। डामिर इस्मागुलोव को इन्होंने डिसीजन से हराया, जो केन सिल्वा को नॉकआउट किया, बनील डारियुश को नॉकआउट किया और चार्ल्स ओलिवेरा से ये स्प्लिट डिसीजन से जीते। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव की मैं बात आपको क्या ही करके बताऊं। इस्लाम मखाचेव की 26 विक्ट्री हैं, 1 बार ये हारे हैं, नॉकआउट हो गए थे। और इनकी 26 विंस में से 5 नॉकआउट, 12 सबमिशन और 9 डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता कि अरमान सारूकियान इस्लाम मखाचेव को यहां पर हरा पाएंगे। तो यहां पर मेन इवेंट में मेरी विक्ट्री होगी एंड स्टिल द लाइटवेट किंग ऑफ द वर्ल्ड इस्लाम मखाचेव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने UFC 311 के पूरे फाइट कार्ड की फाइनल प्रेडिक्शन आपको दे दी है कि जीतने कौन वाला है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं तो पहली फाइट के अंदर केविन हॉलैंड और रिने डी रिडर के अंदर से रिने डी रिडर जीतने वाले हैं। दूसरी फाइट बनील डारियुश और मोइकानो में से बनील डारियुश जीतने वाले हैं। फिर यिरी प्रोहाचका और जमाल हिल में से यिरी प्रोहाचका जीतने वाले हैं। को-मेन इवेंट में मेराब डवालिशविली और उमर की फाइट में मेराब जीतने वाले हैं। और मेन इवेंट में इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान की जो फाइट होगी उसमें इस्लाम मखाचेव जीतने वाले हैं। तो भाइयों, ये मेरा प्रेडिक्शन था, ये मेरी 5 पिक्स थी जो मेरे हिसाब से UFC 311 में जीतेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम मेरी पिक्स यहां पर ठीक होंगी। आपको क्या लगता है, ये पूरा आपको एपिसोड देखने के बाद आप मेरी कितनी बातों से एग्री करते हो, कौन कौन से विनर के साथ डिसएग्री करते हो, कौन कौन से फाइटर्स को आप चूज कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाना है। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।